भारत ने मांगा था E5 बुलेट ट्रेन, दोस्त जापान ने भेज दिया E10। दोस्तों, जब भारत और जापान के बीच बुलेट ट्रेन की डील हुई थी तब उस समय E5 मॉडल टॉप मॉडल हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ E5 मॉडल पुरानी हो गई। साथ ही इसकी तकनीक भी भारत ने जापान से E5 के लिए ही डील की थी। लेकिन जापान की दोस्ती देखिए कि उसने अपने सबसे टॉप मॉडल E10 को भारत को देने का फैसला किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको E5 और E10 बुलेट ट्रेन के बीच क्या फर्क है यह बताऊंगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट से जुड़ी नई डेवलपमेंट्स पर भी बात करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत और जापान की दोस्ती के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। भारत और जापान की दोस्ती दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। जब 2017 में यह डील साइन हुई थी तब भारत ने जापान से शिनकानसेन यानी ईपा बुलेट ट्रेन मांगी थी, लेकिन अब जापान ने भारत के लिए और भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली E10 बुलेट ट्रेन अप्रूव कर दी है। यह दिखाता है कि जापान भारत को केवल एक ग्राहक नहीं बल्कि एक भरोसेमंद दोस्त और पार्टनर मानता है। भारत और जापान की दोस्ती कोई नई नहीं है। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत में भी जापान की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 1997 में भारत और जापान के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें जापान ने दिल्ली मेट्रो के लिए 60% फंडिंग दी। महज 4 साल में यानी 2002 में दिल्ली मेट्रो का पहला फेज पूरा हो गया और इसका उद्घाटन हुआ। दिल्ली मेट्रो की सफलता के बाद भारत ने जापान के साथ मिलकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने का फैसला किया। अब सवाल यह उठता है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट क्यों लेट हो रहा है। दरअसल इस प्रोजेक्ट को 2023 तक पूरा होना था, लेकिन यह प्रोजेक्ट कई कारणों से लेट हो गया। इसके पीछे कुछ अहम कारण हैं, जिनमें महाराष्ट्र और गुजरात में जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद सबसे प्रमुख रहा। जब किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाता है तो कई बार स्थानीय लोगों की आपत्तियां सामने आती हैं। किसानों और जमीन मालिकों की शिकायतें, उचित मुआवजा और पुनर्वास की मांगें इस प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं। इस प्रोजेक्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ जिससे निर्माण कार्य में देरी हुई। राजनीतिक कारणों की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार में बार बार बदलाव होने से यह प्रोजेक्ट प्रभावित हुआ। किसी भी सरकार की प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती हैं और नई सरकार के आने पर कुछ प्रोजेक्ट्स पर दोबारा विचार किया जाता है। इसी कारण से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भी देरी देखने को मिली। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के दौरान कंस्ट्रक्शन का काम काफी धीमा हो गया। महामारी के कारण मजदूरों की कमी हो गई, सप्लाई चेन प्रभावित हुई और कई निर्माण कार्य ठप पड़ गए। यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन को आगे बढ़ाना पड़ा। लेकिन अब जब यह प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है तो जापान ने भारत के लिए एक खास तोहफा दिया है। जिस मुद्दे पर आज का यह वीडियो है, दरअसल भारत ने 2017 में E5 बुलेट ट्रेन की डिमांड की थी, जो उस समय जापान में ऑन परेड हो रही थी। लेकिन अब जापान ने भारत के लिए E10 मॉडल अप्रूव कर दिया है, जो स्पीड, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के मामले में और भी एडवांस हो गया है। इस ट्रेन को भारत और जापान दोनों में एक साथ लॉन्च किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि E5 और E10 में क्या फर्क है। दरअसल E5 बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसका सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड था और पैसेंजर कंफर्ट नॉर्मल था। यह ट्रेन 2011 में लॉन्च हुई थी। वहीं I10 बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। सेफ्टी फीचर्स अपग्रेडेड हैं और पैसेंजर कंफर्ट पहले से ज्यादा बेहतर है। इसमें बेहतर सीटिंग और कम नॉइज टेक्नोलॉजी दी गई है। यानी भारत को अब एक ज्यादा आधुनिक और तेज बुलेट ट्रेन मिलने जा रही है। जापान का भारत के प्रति यह भरोसा दिखाता है कि वह भारत को केवल एक व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि एक मजबूत सहयोगी मानता है। जापान का भारत में निवेश लगातार बढ़ रहा है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे सेक्टर में। जापान की रुचि इस बात को दर्शाती है कि वह भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने में मदद करना चाहता है। जापान और भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं। व्यापार, संस्कृति और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान में दोनों देशों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान समय में दोनों देशों की साझेदारी नई ऊंचाइयों को छू रही है।
दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि भविष्य में भारत जापान जैसे देश पर निर्भर न होकर खुद से ही बुलेट ट्रेन बनाने पर काम कर रहा है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में जिस तरह से रेलवे टेक्नोलॉजी में सुधार किया है, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वर्षों में भारत अपनी खुद की हाई स्पीड ट्रेन तैयार कर सकता है। इस समय भारत बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी को समझ रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है और आवश्यक ट्रेनिंग हासिल कर रहा है। एक बार जब इस प्रोजेक्ट में सफलता मिलती है, तो भारत अपनी खुद की बुलेट ट्रेन डिजाइन और डेवलप करने की ओर बढ़ सकता है। इसके लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करनी होगी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को अपग्रेड करना होगा और एक मजबूत सप्लाई चेन तैयार करनी होगी। इस दिशा में भारत ने पहले ही कुछ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मेक इन इंडिया पहल के तहत रेलवे को आधुनिक बनाया जा रहा है, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है और स्वदेशी रूप से ट्रेन टेक्नोलॉजी विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। अगर भारत अपनी खुद की बुलेट ट्रेन बनाने में सफल होता है, तो यह न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि भारत को ग्लोबल रेलवे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी एक अग्रणी देश बना देगा। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दशकों में भारत अपनी खुद की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन बना सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो